चाइना एक बहुत हार्ड कंट्री है दोस्तों ट्रैवल करने के लिए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पहुँचे तो ये कंट्री हमको बहुत ही इजी और कंफर्टेबल लगा ट्रैवल करने में। आपको सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। चाइना ट्रैवल आपके लिए बहुत ही इजी और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको शेयर करूं इस वीडियो में, जिसे एंड तक देखने के बाद बेशक आपको पूरी तसल्ली होगी कि चाइना ट्रैवल के बारे में। ये वीडियो एक्चुअली हमने इस चाइना ट्रिप के एंड में शूट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट इस सबसे पहले करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर होके आए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ये सीरीज सारे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में फुल डिटेल देखने को मिलेगा। जहां भी हम चाइना में गए हैं, ग्वांगझू से लेकर बीजिंग तक, वो सारे वीडियोस हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि आप चाइना का फुल विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए अब वो 8 थिंग्स के बारे में जानते हैं जिसे आप जरूरत पड़ेगी जब चाइना ट्रैवल करने के लिए। नंबर 1 है वीजा। इंडियंस के लिए वीजा बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। 1 हफ्ते में आपको 1 मंथ वैलिडिटी का वीजा मिल जाएगा। एजेंट के थ्रू राब्ता करें। ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको एजेंट के पास आपको स्टिकर वीजा अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल कम डॉक्यूमेंट्स के साथ। हमने यूएई से अप्लाई किया तो सिर्फ 4 दिन में स्टिकर वीजा मिल गया था। वीजा प्रोसेस का डिटेल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर 2, यहाँ की कनेक्टिविटी। अगर मैं यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में बोलूँ, चाइना एक ग्रेट फायरवॉल से कंट्रोल है, जिस वजह से यहाँ आपको गूगल फिर या कोई रेगुलर आसपास जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चलेगा दोस्तों, जो हम डेली यूज़ करते हैं। एप्पल यूजर्स के लिए एप्पल मैप्स बिल्कुल सही काम करता है। यहाँ पे आपका ई सिम, आप जब भी इधर आओगे ई सिम डाउनलोड करें यहाँ आने से पहले, सच एस एरालो और ई सिम, और फिर आप वीपीएन से कनेक्ट भी कर सकते हैं। गूगल और बाकी सारे ऐप्स चाइना में यूज कर सकते हैं वीपीएन यूज करके। और नंबर 3 है चाइना में पेमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे इंडिया जैसे पूरा सिस्टम डिजिटल है दोस्तों। कैश तो बिल्कुल ना के बराबर यूज करते हैं यहाँ पे। इंटरनेट तो लाजिम चाहिए आपको चाइना में पेमेंट्स करने के लिए। अलीपे और वीचैट, ये जो 2 मेन ऐप है जिसे आप पेमेंट कर सकते हैं। हमने अलीपे डाउनलोड किया था दोस्तों, तो जो बहुत ही इजी, और उसमें इंडियन का जो क्रेडिट कार्ड है ऐड हो सकता है। ये अलीपे बिल्कुल जीपे की तरह है यहाँ पे, और बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन में राब्ता करें। फिर भी रेकमेंड करेंगे आप थोड़ा सा कैश लेके चलें इन ऑर्डर टू अवॉइड कार्ड डिक्लाइन इश्यूज इन सम स्टोर्स। हमने एटीएम से 1000 युआन निकाला था दोस्तों, जिसे हमारी इंडियन बैंक ने 12,400 रुपीज कटे, इंक्लूडिंग सारे चार्जेस। एक्चुअली करेंसी का कन्वर्शन है तो 1 युआन का मतलब है 11.5 इंडियन रुपीज अप्रॉक्स होता है दोस्तों। तो नंबर 4 ये होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। डीडी करके एक ऐप है दोस्तों, जो बिल्कुल आप ओला या उबर की तरह काम करते हैं। यहाँ चाइना में आपको नहीं बिलीव करोगे कि ये बहुत ही चीप है यहाँ पे लोकली कम्यूट करने के लिए। इसमें लोकेशन पिन बहुत ही एक्यूरेट है। आप रोड के किसी भी किनारे रुक के डीडी ऐप में कार बुक कर सकते हैं विद मल्टीपल ऑप्शंस। प्राइस आपको डिस्टेंस के साथ ही आपके स्क्रीन में दिख जाएगा। बेसिक्स से लेकर लग्जरी गाड़ी भी आपको बुक कर सकते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में। मेट्रो कनेक्टिविटी और लोकल बसेस भी है, ऑप्शन है जो बिल्कुल चीप, और बट हम लोगों ने डीडी ऐप को प्रेफर किया क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट, ऑल्सो टाइम सेविंग एंड फास्टर कम्यूट करने के लिए था। यहाँ पे मैं एक प्रो टिप देना चाहती हूँ दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करें, जो यहाँ चाइना में बिना वीपीएन के भी चलता है। एक्चुअली वॉइस एंड टेक्स्ट में इंग्लिश टू चाइनीज या फिर हिंदी टू चाइनीज बहुत इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ किसी भी बातचीत करने में काम आएगा। पहले हमने ट्रांसलेटर लेने का सोचा था, ये गूगल ट्रांसलेट आपको हमारी फ्री में ही पूरी हेल्प कर देगी।
तो नंबर 5 यहाँ का, मैं अगर चाइनीज का कल्चर बोलूँ दोस्तों, रेस्पेक्ट देना और लेना इनका बहुत ही पसंद चीज है। बेसिक चाइनीज वर्ड आप यहाँ से सीख सकते हो, जैसे सच एज नी हाओ मतलब हेलो, और शेशे मतलब कि यहाँ पे थैंक यू। ये छोटे से गेस्चर इन्हें बहुत पसंद आती है। इससे ज्यादा चाइनीज बात करना मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है आप ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई भी टिपिंग कल्चर नहीं है दोस्तों। जैसे आपको रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करेंगे तो वेटर आपसे टिप्स एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन आप अगर देना चाहते हैं तो वो मना नहीं करेंगे। बार्गेनिंग टैलेंट आप रिफ्रेश कर लो दोस्तों यहाँ चाइना में आने से पहले। एक्चुअली इसमें हम देसी लोग तो बहुत माहिर है। जैसे ही टूरिस्ट लोग देखते हैं, ये लोग एटलीस्ट 4 गुना हाइक कर देते हैं प्राइस। मतलब 100 युआन से 400 500 ऐसे शुरू कर देते हैं। तो यू शुड नो हाउ टू क्रैक द डील। नंबर 6 दोस्तों, चाइना में क्या हम वीडियो शूट कर सकते हैं? इंटरनेट ने तो हमें कंफ्यूज करा दिया था कि यहाँ पब्लिक में फिल्मिंग अलाउड नहीं है, और जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वो आपको फिल्मिंग एक्टिविटीज मॉनिटर करेंगे। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं फील किया हुआ है दोस्तों। वैसे यहाँ का लॉ क्या कहता है फिल्मिंग इन पब्लिक, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम ऑलमोस्ट 2 वीक से चाइना में घूम रहे हैं और हर जगह ऑलमोस्ट वीडियो हमने कवर किया है, लेकिन एक भी बंदे ने हमें नहीं टोका। इवन यहाँ के पुलिस भी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन टूरिस्ट मतलब फॉरेनर्स को कुछ भी नहीं कहते हैं। ये बस हमारे एक्सपीरियंस है, कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है दोस्तों। चाइनीज के लोग बहुत ही प्राउड है दोस्तों। उनको अचीवमेंट से, इनके मॉडर्न लाइफस्टाइल से तो उन्हें अच्छा तो लगता होगा कि दुनिया इनकी तरक्की के बारे में देखे और जाने। तो नंबर 7, क्या यहाँ पे चाइना सेफ है? तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है। ये कंट्री सेफ है। हमें एक भी दिन ऐसा कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं लगा, ये यहाँ महसूस हुआ। कैमरास हर जगह लगा है, शायद इसी की वजह से कोई चोरी करना नहीं चाहता है। क्या पता कुछ मिनटों में पकड़ा जाए। लोग अपने बैग्स कहीं भी रख देते हैं, जैसे स्टोर्स के बाहर, वॉशरूम के बाहर, या फिर कोई भी काम करने लगते हैं बिना कोई फिक्र के, फिर भी उनके बैग्स कोई छूता नहीं है दोस्तों। यहाँ के लोग खुद ट्रेन का सफर प्रेफर करते हैं ओवर फ्लाइट जर्नी। आप सोचो, पहले 1200 किलोमीटर शंघाई से बीजिंग 14 से लेते 15 आवर्स का लगता था बाई ट्रेन, जो अब बुलेट ट्रेन सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा देती है आपको। तो हम बिल्कुल रेकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट एक बार ट्रेन का एक्सपीरियंस आप यहाँ चाइना में करें। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक और प्रो टिप देना चाहते हैं दोस्तों, trip.com से ट्रेन टिकट्स बुक करें। आपके पासपोर्ट्स इसमें ऐड हो जाते हैं दोस्तों, और आपका जो भी टिकट्स आप इस ऐप में लेने वाले हैं वो आपके पासपोर्ट के लिंक हो जाता है। फिर ट्रेन स्टेशन में सिर्फ पासपोर्ट स्कैन पे ही एंट्री मिलेगी, कोई प्रिंटेड टिकट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस ऑल्सो वर्क्स इन साइट सीइंग या फिर कोई अट्रैक्शन टिकट्स परचेज फ्रॉम trip.com। तो ऑलमोस्ट हर जगह आपका पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी चाइना में। तो होटल में रख के बाहर ना जाएं, क्या पता पासपोर्ट के बिना आपको कहीं एंट्री ही ना मिले एज ए टूरिस्ट। चाइना एक बहुत ही अच्छा देश है दोस्तों, और आप यहाँ आके अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बना सकते हैं। ये सारे टिप्स के साथ उम्मीद है आप प्रिपेयर हो गए होंगे चाइना एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप चाइना पहले विजिट किया हो तो हमारे साथ आपका चाइना का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, या अगर आप यहाँ चाइना आने का प्लान कर रहे हैं तो आपका एक्साइटमेंट शेयर करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और चाइना सीरीज़ को फॉलो करें, और हमारे दूसरे ट्रैवल सीरीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फार ईस्ट और बहुत सारी सीरीज को चेकआउट करें। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हम एडवेंचरस डेज, मिलते हैं किसी और ट्रैवल वीडियो में। टिल देन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शबा खैर, अलविदा। कि चाइना ट्रैवल के बारे में, थिंग्स के बारे में, चलिए थोड़ा सा कैश लेके, फिर भी नहीं,
फिर भी अच्छा फिर भी रेकमेंड करेंगे। पहले रिकॉर्ड हो गया क्या, देखो फिर मैं बेकार बात करूँ। यहाँ चाइना में आप नहीं बिलीव करोगे। डीडी ऐप एक ऐप है क्या? अच्छा, आपको नहीं बिलीव करोगे कि फिर बोलूँगी एंड फास्टर कम्यूट करने के लिए एंड फास्टर कम्यूट क्या भी दूसरा कम्यूट। तो यहाँ का नंबर 5 बार्गेनिंग टैलेंट आना चाहिए दोस्तों। बार्गेनिंग टैलेंट आप रिफ्रेश कर लो। डोमेस्टिक ट्रैवल यहाँ के लोग खुद ट्रेन का सिर्फ 4 घंटे में आपको पहुंचाती, सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा दी थी। अलग सुग्गा है। चाइना आने का प्लान कर रहे हैं तो आपका एक्साइटमेंट शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फार ईस्ट और बहुत सारे सीरीज को चेकआउट करें। हम हैं एडवेंचरस देसीज। मिलते हैं किसी और ट्रैवल वीडियो में। शबा खैर, अलविदा, खुश रहें। हमारे उम्मीद है आप प्रिपेयर उम्मीद है ये सारे टिप्स के साथ उम्मीद है आप प्रिपेयर होके होने चाइना क्या। टेक केयर, बाय।